मेरा शौहर जिस भी जनाजे पर जाता चुपके से कब्र में मोबाइल रख देता और अपने नंबर पर कॉल मिला देता। एक दिन उसने एक जवान औरत की कब्र में मोबाइल रखा और घर आकर कॉल सुनी तो आगे से एक मर्द की आवाज़ आई। शौहर हैरान होकर भागा भागा कब्र पर पहुंचा तो ये देखकर जान निकल गई कि वहाँ तो मैंने अपने शौहर को आज भी फ़ोन पर लोगों को ये कहते हुए सुना कि रात को तुम लोगों को एक बहुत ही ख़ास किस्म की चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये ऑफ़र सबके लिए नहीं है, तुम लोग मेरे अपने हो, इसलिए सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। बड़ा ही रूप परवर माहौल होने वाला है, बहुत ही ख़ास चीज़ है, रोज़ रोज़ नहीं मिलती, वक्त से आ जाना। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि मेरा शौहर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब भी हमारे मोहल्ले में कहीं आसपास किसी की फौतगी हो जाती तो उसी रात मेरा शौहर अपने दोस्तों और जानने वालों को इसी तरह फ़ोन करके बुलाया करता था कि आज की रात तुम लोगों को एक ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि हैरान हो जाओगे, तुम सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद मेरा शौहर मैयत के कामों में सबसे आगे आगे होता, बिना किसी मुआवजे के सारे काम बहुत ही शौक से करता। मैयत को नहलाने से लेकर उसको दफनाने तक वो सबसे आगे होता था। यहाँ तक कि आखिर के काम जो कि बहुत मेहनत वाले होते हैं वो भी करता। कफन दफन के काम भी मेरा शौहर करता। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो कफन भी खुद खरीद कर लाता है, जो आजकल वैसे भी बहुत महंगा हो गया था। आजकल तो मरना भी आसान नहीं था। सारा मोहल्ला मेरे शौहर की तारीफें करता, कहता था कि बड़ा ही नेक इंसान है। जब भी किसी के यहाँ कोई गम होता है ये शख्स सबसे पहले पहुँच जाता है। काम ऐसे करता है कि गोया इसका कोई अपना ही इस दुनिया से चला गया हो। आजकल ऐसे लोग कहाँ से मिलते हैं। मैं किसी के घर चली जाती तो वहाँ पर सब मेरे शौहर की ही बात कर रहे होते कि तुम्हारे शौहर जैसा तो कोई भी नहीं है, बड़ी ही खुशकिस्मत हो और वो अपनी आखिरत संवार रहा है। और जो अच्छा इंसान इतना अच्छा हो तो वो जाहिर है घर में भी बहुत अच्छा होगा। मैं चुपचाप लोगों की बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे शौहर के दो रूप थे। वो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे एक दिन पता चल ही गया, क्योंकि मेरा शौहर किसी भी मैयत के पीछे ऐसे परेशान हो जाता है जैसे खुदा न खास्ता ये उसके घर की मैयत है। क्योंकि वो जब भी किसी मैयत को कब्र में उतारने लगता तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन रख देता। उसके साथ वो क्या करता था ये जानकर जान निकल गई। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा शौहर भी हैरान रह गया और मैं भी, क्योंकि जिस कब्र में फ़ोन रख कर आया था वो एक लड़की की कब्र थी, जिसमें से उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी थी और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरा नाम नजमा है। मैं एक सीधी सादी मुनासिब शक्ल सूरत की लड़की थी। जब से मेरी शादी मेरे शौहर से हुई थी, मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे। मेरे 4 बच्चे भी थे। ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी, पर मेरा शौहर भी अजीब तरह का इंसान था। यूँ तो उसकी करियाने की दुकान थी, इसीलिए उसे सारा मोहल्ला जानता था, लेकिन उसके अलावा इसे पैसे कमाने का बहुत शौक था, लेकिन बहुत ही आसान और छोटे तरीके से। वो इस बात पर मशहूर था कि जब भी मोहल्ले में कोई मरता है तो वो सबसे आगे आगे होता है। लेकिन अगर वो इतना ही अच्छा इंसान था तो फिर घर में उसके तौर तरीके इतने बुरे क्यों थे। वो बिला वजह बच्चों को मारता, ज़रा सी गलती हो जाती तो मेरे ख़ानदान को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। हाथ उठाने में देर नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों को संजीदा नहीं लेता था। दुकान किराए की थी, वरना ये इतना लापरवाह था कि हम भूख से ही मर जाते। दुकान पर मुलाजिम को बिठाकर खुद जाने कहाँ गायब रहता। जब भी मोहल्ले में कोई फौत हो जाता तो रात के टाइम उसने एक महफिल लगाना होती थी। वो महफिल अपनी बैठक में लगाया करता। मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त होती कि मैं चाय बनाकर वहाँ पर पहुँचाती रहूँ। सारी रात वहाँ लोग बैठे रहते और मुझे बार बार चाय बनाने को कहता रहता था। लेकिन उसके बाद सुबह उसके पास बहुत सारे पैसे भी होते। कभी इस कमरे से रोने की आवाज़ें आती तो कभी हंसने की। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कोई फौतगी हुई। रात मेरा शौहर अपनी बैठक में दोस्तों को लेकर बैठा था। वहाँ पर अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। जब मेरे कानों ने कुछ सुना, एक शख्स बोला, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, और वहाँ पर ही बेहोश हो गया। उसे दिल का दौरा पड़ गया था। थोड़ी देर बाद उस शख्स को वहाँ से 4 बंदे उठा कर लाए। उसे दिल का दौरा पड़ गया था, वहीं से उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान बच गई। पर मैं परेशान हो गई थी कि अब तो सारे मोहल्ले वाले कहेंगे कि हमने ही कुछ किया है कि हमारे घर से उसे ऐसी हालत में निकाला था। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा और फिर से महफिल चलने लगी। जब मोहल्ले में कोई मर जाता था मेरा शौहर बहुत खुश होता था, कहता आज तो दिहाड़ी लगेगी। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का था। उसको एक दिन मैंने बैठक में छुपा दिया और कहा जो भी बात वहाँ पर चले सारी बातें मुझे आकर बताना। मेरा बेटा वैसे भी बहुत समझदार था और घर के हालात देखकर वक्त से पहले ही और भी समझदार हो गया था कि उसका बाप उसकी माँ को रोज़ मारता रहता और घर के हालात भी अच्छे नहीं चल रहे थे। जब तक महफिल ख़त्म नहीं हुई सारी रात मेरा बेटा बैठक में छुपा रहा, क्योंकि सुबह से पहले तो वो निकल भी नहीं सकता था। सुबह उसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई।
दरअसल होता ये था, जब भी मोहल्ले में कोई शख्स मरता तो मेरा शौहर उसे दफनाने तक, उसके आखिरी काम करवाने तक उसी के साथ रहता, ताकि वो उसकी कब्र में एक मोबाइल फ़ोन रख सके। मेरा शौहर मरने वाले की कब्र में मोबाइल फ़ोन रखकर उससे अपने नंबर पर कॉल मिला देता था। वो फ़ोन भी ऐसा रखता जिसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलती हो, और फिर बाद में जाकर वो फ़ोन निकाल लेता, फिर कॉल कर लेता था, फिर अपने सारे दोस्तों को बुला लेता कि आज तुम लोगों को मैं सुनाऊंगा कि कब्र में क्या होता है, मंजर कैसा होता है। मेरे बेटे ने बताया कि लोगों को बुलाकर उनको इस्लामी बातें बताता, कब्र से आने वाली आवाज़ें सुनाता। कब्र से कोई ख़ास आवाज़ तो ना आती, लेकिन शायद मिट्टी गिरने से या फ़ोन के हिलने से कुछ आवाज़ें आती थीं। लोग उस पर भी अशश कर उठते थे। फिर अजीब किस्म के बयानात लगा लेता, जिससे लोगों को ये एहसास होता कि वो बड़े गुनहगार हैं। उस दिन जो शख्स हमारी बैठक में बेहोश हुआ था, दरअसल वो अपने गुनाहों पर बुरी तरह रो रहा था। इतना दिल से रोया और इतनी बुरी तरह रोया कि उसको हार्ट अटैक आ गया। जाते हुए वो लोग हदिया के तौर पर मेरे शौहर को कुछ पैसे भी दे जाते थे। कहते थे कि आपकी महफिल में बैठकर हमारा ईमान ताज़ा हो गया। हमें ये पता चल गया कि इंसान ने एक दिन मरना भी होता है और मौत बरहक है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अपने बेटे से ये सारी बातें सुनकर मैं तो सर पकड़ कर बैठ गई कि अच्छी भली जिंदगी जा रही है। किराने की दुकान है, 3 वक्त की रोटी पूरी हो रही है, बच्चे पढ़ते हैं। फिर मेरे शौहर को किसी किस्म की हरकतें करने की पड़ी है, क्यों उसको तजस्सुस है। इन सारी चीज़ों को जानने का मैंने अपने शौहर के सामने कभी भी कोई बात नहीं की थी। सच कहूँ तो मैं उससे डरती भी बहुत थी, क्योंकि हर दूसरी बात पर तो वो हाथ उठा लेता। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि उससे बात करूंगी। वो खाना खा रहा था, जब मैंने उससे कहा बैठक के अंदर क्या होता है, उस दिन वो शख्स क्यों बेहोश हुआ था, तो कहने लगा कि जो बैठक में होता है बहुत ही नेक काम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, तुम क्यों पूछ रही हो। फिर मैंने उसको सारी बात बता दी। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बेटे से मेरी जासूसी करवा रही थी। मैंने कहा मुझे भी जानना था कि आजकल क्या हो रहा है। कल एक शख्स को हार्ट अटैक हुआ था, कल कोई मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किस पर पड़ेगी। आपको नहीं पता किस तरह के कामों में पहले भी कुछ लोग मर चुके हैं। लोग ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, फिर उनका दिल बैठ जाता है। आप किस किस्म के काम कर रहे हैं, इन कामों को करने से आपको क्या मिल जाएगा। लोगों की कब्र में मोबाइल रखना और आवाज़ें सुनने की कोशिश करना और बाद में वो मोबाइल निकाल लेना किस हद तक अजीब बात है। या आपके बच्चों को पता चल जाए कि इनका बाप ये सब करता है तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। मेरे शौहर ने ज़िंदगी में पहली बार चुपचाप मेरी इतनी सारी बातें सुनी। फिर मुझे बातें सुनाने लगा कि तुम्हें क्या पता, तुम तो हो ही बेदीन, तुम्हारा खानदान भी ऐसा था, तुम्हारे बाप को मैंने आज तक मस्जिद जाते नहीं देखा, तुम्हारी माँ घर में बैठकर ड्रामे देखती थी, तुम्हें क्या पता इन सब बातों का। चुपचाप अपने काम से काम रखो, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती, अपने शौहर की जासूसी करवाती है, बेवकूफ़ औरत। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने गुस्सा पी लिया। अपने शौहर को कहा अगली दफ़े इस तरह कुछ हो तो मुझे भी दिखाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। तुम सच कहते हो, मैं वाकई बेदीन हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ, मुझे भी समझाओ, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए। मेरे शौहर ने पहली दफ़े मेरी तारीफ की और कहा ज़रूर, जब भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा, बस तुम दुआ करो कि जल्द ही मोहल्ले में कोई मैयत आ जाए। मैंने तो दिल पर हाथ रख लिया कि तौबा तौबा, किसी के मरने की दुआ मैं क्यों करूं। लेकिन हाँ में सर हिला दिया कि हाँ ठीक है। एक दिन ऐसे ही मोहल्ले में कुरान खानी में चली गई तो वहाँ पर कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही थीं कि आजकल की लड़कियाँ बड़ी तेज़ हो गई हैं। हमारे मोहल्ले की एक लड़की कल को किसी के साथ भाग गई है। सारे यही बातें कर रहे थे। वहाँ औरतें भी आई हुई थीं। कहने को तो कुरान खानी थी, लेकिन औरतें इधर उधर की बातों में ही मसरूफ़ थीं कि हमारे मोहल्ले में इस तरह की कोई खबर भी कभी नहीं आई, ये तो शरीफों का मोहल्ला था। लेकिन देख लो अब क्या हो गया, ये सारा कुछ मोबाइल और फेसबुक का किया धरा है। अच्छी भली पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, पता नहीं किस बेरोजगार इंसान के साथ अपने घर वालों का मुंह काला करवा कर भाग गई। बाप बेचारा इतना रो रहा था और माँ तो जैसे कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब खैर बोलेगी भी क्या। मैं भी सोचने लगी कि वाकई आजकल तो ज़माना बड़ा ख़राब है। मेरे बेटे थे और बेटी सबसे छोटी थी। उसी कुरान खानी में एक लड़की मोबाइल पर बातें कर रही थी। मैं उस लड़की को इसलिए देख रही थी क्योंकि वो बहुत ही प्यारी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। तब किसी ने कहा कि इसको ही देख लो, फ़ोन पर हंस हंस के बातें कर रही है। तुम्हें क्या लगता है ये किससे बात कर रही होगी? अपने माँ बाप से तो बात नहीं कर रही। इतना मुस्कुरा कर कौन माँ बाप से बातें करता है, वो भी फ़ोन पर। अभी उन्हीं के घर से तो आई होगी। मैंने उस औरत को कहा कि किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, जो भी कुछ करता है उसका हिसाब तुमने खुद ही देना है।
इसीलिए किसी पर तोहमत लगाना ना तो वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है। बाकी औरतों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद मैंने मोहल्ले में एक ऐसी खबर सुनी कि मैं भी हैरान रह गई। मुझे दुख भी हुआ। जिस लड़की का मैं साथ दे रही थी, जो मुझे बहुत ही प्यारी और चुलबुली सी लग रही थी, उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसके घर में कोई भी नहीं था सिवाय उसकी खाला के। उसके माँ बाप बैरून मुल्क होते थे, रास्ते में थे, पर उनके आने से पहले ही तदफीन करनी पड़ी। मेरे शौहर को पता चल गया कि मोहल्ले में फिर से मैयत है। मेरा शौहर तो भाग आया। इस दफे जनाजा औरत का था, इसीलिए उसने सिर्फ दफनाने का काम ही करना था। लेकिन औरत की मैयत पर काफ़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि औरत की मैयत को गैर महरम मर्द हाथ भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन वो मौका ये जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इससे उसकी महफिल लगनी थी और महफिल से उसे हज़ारों रुपए मिलते थे, तो वो अपनी दिहाड़ी कैसे ख़राब करता। इसीलिए किसी तरह आगे पीछे होकर काम कर ही लिया। अपना मोबाइल कब्र के अंदर रख दिया। शौहर आया तो मैं महफिल सजाने की तैयारी कर रहा था, बैठक में चीज़ें रख रहा था। मैंने उससे कहा कि आज मुझे भी सुनने दो कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि जिस लड़की की मौत हुई है बड़ी प्यारी थी। मेरे शौहर ने कहा, तुम उसे जानती थी? मैंने कहा, जानती नहीं थी, पर उस बेचारी को देखा था। अच्छी बच्ची थी, जवान लड़की थी। जवान जहाँ थी, अभी उम्र ही क्या थी। अभी तक दिल दुख रहा है मेरा। आज मुझे भी सुनने दो। मेरे शौहर ने कहा, तुम बैठक से साइड वाली खिड़की में बैठ जाना, तुम्हें वहाँ से सारी बातें सुनाई देंगी। बस देखते हैं क्या होता है। शाम के टाइम ही जनाजा पढ़ाया गया। 10 मिनट लोगों को इकट्ठा करने में लग गए। आज ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बस थोड़े लोग आए थे, क्योंकि ये किसी औरत की मैयत थी और इसको लोग जानते नहीं थे। वरना तो ऐसे होता है कि कोई मोहल्ले में मर्द वगैरह मरता तो लोग उसे जानते थे, इसलिए इसके लिए दुआ करवाने और उसकी बातें करने के लिए आ जाते थे कि बड़ा नेक इंसान था, हम उसे जानते थे, हमारी उससे बात हुई थी, सलाम दुआ होती रहती थी, मस्जिद में आया करता था। औरत को कोई जानता नहीं था, वो भी लड़की को, इसलिए कम लोग आए थे। उसमें से भी कुछ लोग वापस चले गए। फिर जब काफ़ी देर तक कोई आवाज़ या किसी हलचल की भी आवाज़ ना आई, तो जो लोग आए थे वो भी चले गए। मेरा शौहर तो गुस्सा ही हो गया। उसने फ़ोन एक साइड पर रख दिया। मैं बैठक में आ गई। मैंने कहा, क्या हो गया है? अगर ऐसा हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं? कहने लगा, काश कोई मर्द ही मर जाता तो दिहाड़ी बन जाती। मैंने शौहर को हैरान होकर देखा कि तुम ये सब पैसों के लिए करते हो? कहने लगा कि नहीं, पैसों के लिए नहीं करता। वैसे भी अगर पैसों के लिए करूँगा तो क्या मुश्किल है? लोग कफन के लिए भी पैसे लेते हैं, लोग कुरान पढ़ाने के भी तो पैसे लेते हैं। तो फिर क्या हो गया अगर मैंने पैसे ले लिए? तो मैं तबलीग ही तो कर रहा हूँ ना। मैंने शौहर को कहा, ये तबलीग नहीं है, जो तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती है। कब्रों की बेहुरमती करते हो। लोगों को तो यही कहते हो कि फ़ोन बीच में रख दिया, दोबारा नहीं निकाला, लेकिन बाद में जाके फ़ोन निकालते भी हो। तो ये कोई अच्छी हरकत है? हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि हमारे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। हम दोनों ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। मैं तो चीख ही उठी, क्योंकि वहाँ पर जब हम दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे तो फ़ोन में से अचानक से कोई आवाज़ आई। मेरे शौहर ने फ़ोन गुस्से से एक तरफ रख दिया था, लेकिन उसने कॉल नहीं काटी थी, क्योंकि शायद उसे आदत ही नहीं थी कॉल काटने की। वो 4 घंटे तक भी इंतज़ार करता था। वो इस मामले में बहुत साबित कदम था। फ़ोन में से आवाज़ आई थी, जल्दी करो, कोई देख न ले। उसके बाद किसी हलचल की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मिट्टी उठाकर या तो फेंक रहा है या कोई पत्थर तोड़ रहा है, यानी अजीब किस्म की आवाज़ें थीं। फिर एक लड़की की आवाज़ आई जो ये कह रही थी कि निकालो मुझे यहाँ से। फिर एक मर्द की आवाज़ आई जो गुस्से में था कि तुम जैसी पागल मैंने आज तक नहीं देखी, जल्दी जल्दी बाहर आओ। ये बात सुनकर तो हम लोग हैरान रह गए। मेरे शौहर ने आओ देखा ना ताओ हाथ में टॉर्च लिए फौरन उस कब्र की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। अपने बड़े बेटे को इतना कहा कि बाकी बच्चों का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। कब्रिस्तान ज़्यादा दूर नहीं था। ये मोहल्ला छोटा सा कब्रिस्तान मोहल्ला के बीचों बीच था। हम बहुत जल्द वहाँ पहुँच गए, लेकिन हमें कब्र तलाश करने में 2-3 मिनट और लग गए। अंधेरा होने की वजह से मुश्किल हुई थी। मेरे शौहर को पता था, वो आगे आगे था, मैं पीछे पीछे। उसको तो ये भी पता नहीं था कि मैं भी वहाँ पर आ गई है, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से भाग रहा था। फिर जो सामने का मंजर मैंने देखा तो हम हैरान परेशान रह गए। वहाँ पर एक लड़का लड़की का हाथ थामे कब्र के पास खड़ा था, और ये वही लड़की थी जिसको मैंने कुरान खानी में देखा था। मेरा शौहर तो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन मैं समझ गई थी। वो हमें देखकर भागने लगे कि मेरे शौहर ने उनको रोक लिया।
रुक जाओ तुम दोनों, नहीं तो अभी पुलिस को बुला लूंगा। वो फिर से भागने लगे कि मैंने उस लड़की को आवाज़ देकर रोका। मैंने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ कितनी बुरी तरह रो रही थी, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बैरून मुल्क से आया, वो सब कितने परेशान थे, और तुम यहाँ पर जिंदा खड़ी हो। फिर तुमने ये सब क्यों किया? मेरा शौहर अब खामोश हो गया था, क्योंकि वो समझ रहा था कि एक औरत से मैं ही बात कर सकती थी। उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसको तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरा शौहर उसे जानता था। शौहर ने मेरे कान में बताया कि ये तो हमीद कसाई का बेटा है, बड़ा ही बदनाम लड़का है, इसका पहले एक रिश्ता खराब हो चुका है, सारा मोहल्ला इसको बुरा समझता है कि ये आवारा है। मैंने अपने शौहर को कहा अभी इसके माँ बाप को बुला कर लाएं, तो वो लड़की रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी कि मैं इस लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक को ये हमारी साथ का नहीं है, ऊपर से इसका पहले कहीं रिश्ता खराब हो चुका है। इसीलिए जब मैंने अपने माँ बाप से बात की तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप बैरून मुल्क रहते थे, लेकिन मैं अपनी खाला के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, वो मुझे अकेला छोड़कर खुद पैसा कमाने में लगे थे। उसी तन्हाई का शिकार होकर मैंने इस लड़के से दोस्ती कर ली, जो मोहब्बत में बदल गई। हमारी मोहब्बत सच्ची है, हमें तो शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे माँ बाप कभी ये बात न मानते। मेरी खाला ने मेरा साथ दिया, इन्होंने कहा कि यही एक तरीका है, नहीं तो जहाँ भी जाओगी एक धड़का दिल को लगा रहेगा कि माँ बाप तुम्हें कहीं ना कहीं तलाश कर ही लेंगे। इस लड़की को देखा, मैंने कहा कि इसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो कि अपने माँ बाप को जवान औलाद की मौत का गम देने के लिए राजी हो गई। वो तो यही समझ रहे होंगे ना कि तुम मर गई हो। ये लड़का यहीं पर मौजूद था, इसने मुझे फौरन निकाला और अब हम पीछे के रास्ते से इस शहर छोड़कर भागने वाले थे। हमने सारा प्लान बना रखा था। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता था, लेकिन मैंने उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो लड़का भी कुछ न बोला, मेरा शौहर भी चुपचाप खड़ा था। मैंने कहा कि इतनी दीवानगी भी अच्छी नहीं होती। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब इनका क्या करना चाहिए। मेरे शौहर ने कहा करना क्या है, इनके माँ बाप को बता देते हैं, वही इनको ठीक करेंगे। वो लोग माफिया मांग रहे थे, पर हम लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने न सिर्फ मुआशरे के कानून को तोड़ा है, बल्कि कब्र की बेहुरमती की है। इतना बड़ा जुल्म अपने माँ बाप के साथ किया, हम तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकते। हम इन लोगों के घर पहुंचे जिनकी ये बेटी थी। मेरे शौहर का कहना था पहले तुम अंदर दाखिल हो और उनको जाकर आराम से सारी बात समझाओ। अभी तो इन्होंने अपनी बेटी को दफनाया था, फिर वो ये सब देखकर कहीं ज्यादा ही परेशान न हो जाएं। मैं ही अंदर गई, मैंने उनको सारी बात बता दी। माँ का दिल तो पसीज गया, बोली कहाँ है मेरी बेटी, लेकिन बाप बिल्कुल खामोश हो गया। खैर उनकी बेटी को उनके हवाले कर दिया। बाप का कहना था कि ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मौत का मजाक बनाया। ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन इस लड़की को सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए घर में रख लिया। लड़के को भी उसके घर छोड़ा। वापसी पर मैं और मेरा शौहर अपने घर आ रहे थे। इस सिलसिले में बहुत रात हो गई थी। मैंने अपने शौहर का हाथ थामकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने कहा आज तुम्हारी वजह से एक लड़की अपने माँ बाप की इज्जत खराब करने से बच गई, और एक माँ को उसकी बच्ची वापस मिल गई, जिसको उसने मरा हुआ समझकर उसका शोक भी मना लिया था। तुम जो भी करते हो वो अपनी जगह, लेकिन आज तुम्हारी वजह से किसी का घर बच गया। मुझे तुम पर फख्र है कि तुम मेरे शौहर हो। शौहर ने कहा मैं भी कुछ अच्छे काम नहीं करता, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन आज वाकई मुझे इस बात की खुशी है कि इसकी वजह से हम कोई अच्छा काम करने में कामयाब हो गए। वो लोग कितनी दुआएं दे रहे थे, यही दुआएं हमारे लिए, और यही दुआएं हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। मैं तो ये सब इसलिए करता था कि घर में कोई अच्छी चीज़ ला सकूं। सिर्फ 3 वक्त की रोटी पूरी करना तो सब कुछ नहीं होता ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने शौहर से कहा कि बस काम करें, मैं उसके साथ हूँ। जाते जाते हमने उस कब्र को दोबारा से बंद कर दिया, ताकि ये बात कम से कम लोगों को पता न चले।